भाजपा अब नीचे जाती जा रही है, भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। इसके साथ साथ तमाम तरीके की खबरें भी सामने आई, लेकिन बता दें कि बनारस में एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान देश के प्रधानमंत्री आज रोने लगे। इसके साथ साथ वो बड़े भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के दौरान धर्म को बीच में नहीं लाते हैं, तो जनता ने उनकी जमकर खिंचाई कर दी। इसके साथ साथ एक कॉमेडियन श्याम रंगीला को नामांकन करने से रोका गया। क्या प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ने से डर लग रहा है या वाकई में 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही थी वो कहीं ना कहीं 80 सीटों पर भी सिमट कर रह जाएगी? तमाम लोग ऐसी आशंकाएं जता रहे हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि 7वें चरण का चुनाव होने दीजिए, भाजपा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तो सोचिए किस तरीके की चीजें हो गई हैं। देश के प्रधानमंत्री चौथे चरण के बाद भी लोगों को कैसे भावुक कर रहे हैं, कैसे लोगों के सामने रोकर दिखा रहे हैं। लेकिन तमाम जनता जो है अब वाजिब सवाल कर रही है कि जब नोटबंदी की लाइन में जब लोग मर रहे थे तब आप नहीं रोए? मणिपुर में महिलाओं को नग्न कर कर घुमाया जा रहा था तब आप नहीं रोए? कैसे कोरोना के टाइम लोग जो है पलायन करने के लिए मजबूर थे, गर्भवती महिलाएं भी कोसों पैदल चलकर अपने घर जा रही थी, ये सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, तब आप भावुक नहीं हुए? जब जब चुनाव आता है तो सोचिए किस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा किसानों के रास्तों में जब कील बिछवाई जा रही थी, सीमेंटेड बैरिकेड लगवाए जा रहे थे, तब आप भावुक नहीं हुए। लेकिन सोचिए अब जनता किस तरीके से पलटवार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री का जो भरोसा था, जो वो 14 में जितने भी वादे कर आए थे वो 19 में पूरे नहीं कर पाए, और अब कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार वो भी 400 के पार बहुमत की सरकार बनाइए और हम संविधान में संशोधन कर देंगे। सोचिए, और अब तो सरेआम देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम चुनाव के दौरान धर्म को बीच में नहीं लाते। आप लगातार देखेंगे मस्जिद, मजार, मंदिर, मटन, मछली, मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया और सरेआम एक टीवी चैनल्स पर अपनी बात से मुकरने का काम कर रहे हैं। ये हो गए हैं देश के हालात। किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सरेआम संविधान बदलने की बात कही जा रही है। और सोचिए पत्रकारों पर तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से अमित शाह की रैली में रायबरेली में एक पत्रकार पर हमला किया जाता है। इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी जो हैं वो एक पत्रकार को धमकाते हुए भी दिखाई दिए। सोचिए जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं बनता है तो पत्रकार को धमकाते हैं कि आप वकील ना बने, पत्रकार हैं, पत्रकार की तरह सवाल पूछे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सवालों से घबराती है, सवालों से भागने की कोशिश करती है, और जो इनसे तीखा सवाल कर लेता है, जो इनका पोल पट्टी खोलकर जनता के सामने रख देता है, उन पत्रकारों को ये लोग डराने की कोशिश करता है। आप देखेंगे किस तरीके से चौथे चरण के मतदान के बाद तमाम ऐसी खबरें आई जिसमें इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े होते हैं। इलेक्शन कमीशन से भी सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन चुनाव शुरू होने से पहले कहता था कि चुनाव के महापर्व में आप लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी भागीदारी दीजिए। और आज देखिए किस तरीके से लोगों को डराकर धमकाकर उनको वोट डालने के लिए भाजपा सरकार के कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोग मजबूर कर रहे हैं। अश्वनी यादव लिखते हैं, साइकिल पर वोट दिया तो भाजपा के गुंडों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। पीड़ित के पिता थाने गए तो भाजपा के दबाव में पुलिस कर्मियों ने उनके पिता को भी बंद कर दिया। अखिलेश यादव जी, आप इनका हाथ पकड़कर इन्हें सहारा दीजिए और कहिए आप हर एक के साथ हैं। सोचिए लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही हैं, चौथे चरण के मतदान के बाद भाजपा
भाजपा सरकार का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार किन सवालों को देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। रूबी का लियाकत तो ये तक पूछ रही हैं कि आपका एनर्जी का सोर्स क्या है। सोचिए, जो टीवी अखबार को सवाल पूछने चाहिए महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, कैसे चुनाव आयोग के द्वारा इस देश में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहिए था, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आचार्य संहिता का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे सवालों को साइड कर कर देश की मीडिया सरकार के घुटनों के आगे नतमस्तक हुई पड़ी है। सोचिए, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो अगर सवाल पूछते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। इसके साथ साथ मनदीप पुनिया पेशे से पत्रकार हैं। सोचिए, वो रिपोर्टिंग के दौरान इंटरव्यू करने जाते हैं, उनकी गाड़ी से लोग टायर चोरी कर लेते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में। इसके साथ साथ मनदीप पुनिया ने ट्वीट किया, दोस्तों इसे क्या कहेंगे, पत्रकारिता पर हमला गिना जाए और चुनाव आयोग मर चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, ना संविधान है ना इंसानियत बचेगी। बस एक बार 27 में बीएसपी की सरकार बन जाए, इन सामंतवादी मनुवादियों को घर से निकाल कर दौड़ा दौड़ा कर कानून का पाठ पढ़ाएंगे। हरदोई में बीएसपी के पोलिंग बूथ पर किस तरीके से लोगों के साथ बदसलूकी की गई, वहां पर दबंगों के द्वारा, जातिवादी सामंतवादी लोगों के द्वारा वोटरों के साथ मारपीट की गई है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री तो अपने सामने किसी और कैंडिडेट को खड़े होने से या खड़ा करने से भी घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पिछले 10 सालों में फ्लॉप साबित हो चुके हैं। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में की थी मारपीट। सोचिए, ये हो रहा है सत्ताधारी लोगों के साथ कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है कि 7वें चरण आते आते भाजपा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचने वाला है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता लगातार संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, कैसे लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है, भाजपाई और संघी गुंडे उन्हें मारने की धमकियां दे रहे हैं, कैसे लगातार सोशल मीडिया चैनलों को धमकियां दी जाती हैं, कैसे उनको नोटिस भेजा जाता है चैनल बंद करने के लिए, लगातार सरकार दबाव बनाने की कोशिश करती है। सोचिए, ये है डिक्टेटरशिप, ये है तानाशाही। ज्यादा गुंडाई करी तो यही मार मार कर मुंह सुझा देंगे। सोचिए, छोटू पाठक का ये वीडियो कन्नौज के सांसद हैं और कैसे सत्ता के नशे में चूर जनता के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। अब आप इंसाफ की गुहार लगाते रहिए इन चाटुकार नेताओं के पास। टीवी अखबार घुटने टेक चुका है, जो सरकार से सवाल करेगा उनको भी चुप कराने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ श्याम रंगीला ने बड़ा ट्वीट किया, चुनाव आयोग वाराणसी में आए सभी प्रत्याशियों के नामांकन लेकर कुछ रद्द भी कर दे तो यहाँ 500 लोग चुनाव में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये मेरी गारंटी है, यहाँ उन्हीं का नामांकन लिया जा रहा है जिनका वो लेना चाहते हैं। इतनी सी शिकायत के बाद हमारा नामांकन नहीं होता है, ये बड़ी चिंता का विषय है। श्याम रंगीला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे और सोचिए, उनका नामांकन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनके नामांकन को स्वीकार तक नहीं किया गया। कैसे सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मनोज तिवारी से जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने भारत माता की जय और भारत तेरे डैश डैश करके बात कही। मैंने कहा, सर वीडियो तो एडिट था, कहने पे वकील मत बनो। तिवारी जी ने मैंने याद दिलाया कि उन्हीं की पार्टी के सांसद की पत्नी ने टीवी चैनल्स पर ये बात कही थी, कन्हैया कुमार के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था। याद दिलाते ही कहना आपसे बात नहीं करनी, बाद में बोले कि संभल कर रहना। क्या है इसका मतलब? सत्ता में बैठे लोग सच नहीं बोल सकते। सोचिए, कैसे पत्रकारों को डराया जा रहा है। मॉल्टिक्स के पत्रकार पर हमला किया जाता है और नीरज झा के साथ मनोज तिवारी बदसलूकी करते हैं। आखिर ये डरा कर धमका कर क्या जताना चाहते हैं? इसके साथ साथ मुंगेर के सामंती गुंडों ने हमारी प्रत्याशी अनीता देवी महतो जी के ऊपर जानलेवा हमला किया। अनीता जी के बाल बाल बची मगर उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तो आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी के साथ सामंतवादी लोगों ने हमला किया है
और ये है देश की असली तस्वीरें जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। सोचिए, चुनाव सर पर है, 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 3 चरणों के मतदान बाकी हैं और देश के प्रधानमंत्री जनता को अभी भी आंसुओं के जनसैलाब में गुमराह करने की कोशिश में। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से वो धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं और सरेआम धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करते हैं। सरेआम धर्म के नाम पर राजनीति होती है, सरेआम जेएसआर के नारों के साथ गुंडागर्दी होती है और कैसे टीवी चैनल्स पर आकर देश के प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलते हैं। सोचिए, ये है लोकतंत्र की हकीकत, ये है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। आपके बच्चे का भविष्य वाकई में खतरे में, इसलिए 24 का चुनाव सोच समझ कर दीजिए। जनता अब तय करेगी अपनी वोट की चोट से और नेता वही चुनिए जो आपके लिए गंभीरता से संवैधानिक मूल्यों की बात करता हो। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।